यहाँ लिखा हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दे देगा हम लोग को शुरुआत में कितना 40 माइक्रोफैरड, और उसको कनेक्ट किया गया है 100 वोल्ट की बैटरी से। तो एक 40 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और ये कनेक्टेड है 100 वोल्ट की बैटरी से, 40 माइक्रोफैरड। क्लियर? फिर क्या हो रहा है कि नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू। अब दोबारा अभी बैटरी को डिसकनेक्टेड जैसी कोई बात नहीं बोले, इसका मतलब मान के चल रहे हैं कि ये बैटरी से अभी भी कनेक्टेड है। क्लियर ना? तो ये 100 वोल्ट। अब यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। जब डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो जो नया कैपेसिटेंस होता है वो पुराने कैपेसिटेंस का k टाइम्स हो जाता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पुराना कैपेसिटेंस कितना था 40, तो जो नया कैपेसिटेंस होगा 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना जाएगा 80 माइक्रोफैरड, और वोल्टेज तो अभी भी कितना है 100 ही है। आगे बढ़ रहे हैं। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक द एक्स्ट्रा चार्ज, पहले पुराना चार्ज देख लेते हैं, Q इनिशियल कितना होगा CV, तो 40 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 और इनटू V का वैल्यू कितना है 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000 10 की पावर -3, नहीं 10 की पावर माइनस जाएगा ये 10 की पावर -6 कूलम। तो यहाँ 4 इंटू 10 की पावर -3 कूलम आएगा ये, और यहाँ से जो जवाब आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 मिली कूलम। ये कौन सा चार्ज है? इनिशियल। फाइनल चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को साफ साफ देखना चाहिए कि नया वाला कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज तो वही है क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड हुआ नहीं। तो अगर कैपेसिटेंस के टाइम्स हुआ है तो हमें कि जो चार्ज होगा वो भी के टाइम्स हो जाएगा, और के की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जो नया चार्ज होगा वो डेफिनेटली कितना हो जाएगा 8 मिली कूलम। रख लिया। और क्या पूछा जा रहा है? एक्स्ट्रा चार्ज एंड चेंज इन एनर्जी भी चाहिए इनको। ऐसा करते हैं यू इनिशियल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? इनिशियल एनर्जी होगी हाफ। सी की बात करें अगर तो सी का वैल्यू कितना 40 इंटू 10 की पावर -6 इंटू वी का स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 100 मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 दो बार, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ अगर हम लोग कट कर लें तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -2 है ना, -6 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ वैल्यू कितना आ रहा है? ये वैल्यू आ जाएगा 0.2 जूल। ठीक। अगर हम लोग ध्यान दें थोड़ा, भाई एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर होता है, पोटेंशियल तो बदला नहीं क्योंकि बैटरी तो कनेक्टेड है ही, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया है तो जो एनर्जी होगा वो भी के टाइम्स होगा, जैसा कि हम लोग चार्ज बोले थे। तो अगर हम यू फाइनल की बात करें, सी तो बढ़ गया है के टाइम्स और के का वैल्यू कितना है 2, तो जो एनर्जी होगा वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा पुरानी एनर्जी का। कितना है पुरानी एनर्जी? 0.2, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0.4 जूल आ जाएगा। लेकिन इनको फाइनल वैल्यू नहीं चाहिए, इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो कितना है। तो पहले एक्स्ट्रा चार्ज की बात करें तो एक्स्ट्रा चार्ज 4 मिली कूलम से 8 मिली कूलम, तो जो आंसर आएगा चार्ज का वो कितना आ जाएगा 4 मिली कूलम। और अगर हम लोग एनर्जी के चेंज की बात करें तो जो एनर्जी का चेंज होगा वो 0.2 से 0.4 हो गया। इसका मतलब एनर्जी में चेंज हुआ है वो भी 0.2 का हो गया है। ठीक है, 0.2 से 0.4 तो 0.2 का चेंज हो गया, तो 4 मिली कूलम और 0.2 जूल, तो 4 मिली कूलम होगा, माइक्रो कूलम नहीं होगा, 4 मिली कूलम एंड 0.2 जूल। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो माइक्रो नहीं होगा, मिली हो जाएगा। क्लियर है ना?